कैसे हो आप सब। मैं पंकज सवर आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन इंडिया में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है और एक राहत की खबर समझ लीजिए। हर कोई सोच रहा था कि इस पार्लियामेंट सेशन जो हो रहा है पिछले 2 महीने से खासकर एक तलवार सी लटकी हुई थी, क्रिप्टो करेंसी बैन हो सकती है। और आपको बता दें, आज जो बहुत बड़ी राहत की खबर निकल के आई है, क्या राज्यसभा हो या हमारी लोकसभा हो, उनके सेशन जो है अब स्थगित हो गए हैं, यानी कि एडजॉर्न हो गए हैं। और वो मॉनसून सेशन में जब कंटिन्यू करेंगे तब देखेंगे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे क्या टेक हमारी सरकार का रहता है। तो आप कह सकते हो कम से कम टेम्परेरीली 3 से 4 महीने का हमारे पास में फ़िलहाल ऐसा टाइम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे मेन मीडिया हैं, कम से कम वो अब इस चीज़ को जो है बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलेंगे गुप्त सूत्रों से। वो तो पूर्ण विराम लग गया। और इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। कि बैन कर देंगे इस सेशन के अंदर, क्योंकि बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने कुछ ऐसा दिखाया था। लेकिन हमने, अगर आपको याद होगा, हमने अपनी वीडियो में 3 हफ्ते पहले आपको बता दिया था कि सूत्रों का यह भी कहना था कि क्रिप्टो करेंसी बिल इस सत्र में हो सकता है पास ना हो और मॉनसून सत्र में लेके आए। तो ये हमने 3 हफ्ते पहले ही आपके लिए वीडियो बना दी थी, लेकिन अब इसके ऊपर फाइनली मोहर लग गई है। तो इस सेशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई न्यूज़ ना होना भी एक बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है। और फिलहाल जो लोग पैनिक में थे, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन हो जाएगी, इस पार्लियामेंट सेशन के अंदर जो है हमारी बिल ला सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो आपको समझने वाली बात है, कि गवर्नमेंट कोई जल्दबाजी में नहीं लग रही है। और हमने कई बार इस चीज़ को नोटिस किया, और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जैसी स्टेटमेंट दी या जो स्टेटमेंट निकल के आई ऑफिशियल्स की तरफ से, उससे कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा था कि कोई जल्दबाजी में नहीं है और इस पर अभी भी वर्किंग चल रही है। और जो हमारी जो कैबिनेट है उसके पास में ये पास होगा, उसके बाद फिर लोकसभा में जाएगा, फिर जो राज्यसभा में जाएगा, फिर हमारे जो महामहिम जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके पास जाएगा पास होने के लिए। तो एक लंबा प्रोसेस होता है और ऐसा कोई जल्दबाजी में हमारी सरकार फिलहाल नहीं लग रही है। और आप देख सकते हो टोटल 20-21 बिल थे जिनको पास करना था, और उसके अंदर 12वां नंबर इस बिल का था। और फिलहाल ऐसा कुछ अभी जो है इस सेशन में नहीं मिला। अब क्या हो सकता है, अगर गवर्नमेंट को कुछ जल्दबाजी होगी, जैसा कि हमें नहीं लग रहा है, तो ऑर्डिनेंस ला सकती है। ऑर्डिनेंस के साथ में फिर उनको 6 महीने का टाइम मिलता है और उसके ऊपर वर्किंग कर सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ जो है स्टेप हमारी गवर्नमेंट इस फिलहाल लेने के मूड के अंदर है। और शायद एक नया बेटर वर्जन आपको देखने को मिले जब मॉनसून सेशन शुरू हो। और जैसा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था, तो शायद एक होप ऑफ विंडो दिखे, जिसमें शायद बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए कुछ ऑप्शंस दिए जाएं। दोस्तों, साथ के साथ एक और बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि अब जो इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट्स हैं या कंपनीज हैं, आप कह लीजिए, उनको अगर वो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं ना, उसको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा अब अपने रिटर्न के अंदर और या अपनी बैलेंस शीट के अंदर। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो है टू बी पब्लिश्ड इन गेजेटेड ऑफ फॉर इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये पूरा का पूरा 24 तारीख का है। और इसको जो शेयर किया है ब्लॉकचेन लॉयर ने अपनी ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया है। ये पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल होगा। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो कहीं ना कहीं ये है, हमने बात पहले नोटिस किया था कि अगर कोई भी IPO लेके आना चाहती है कंपनी, तो सेबी ने बोला था कि भैया अपनी क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग है उसको हटाना पड़ेगा। तो एक डिटेल जो इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है, 43 पेज, 11वां पेज है इसका। तो डिटेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड वर्चुअल करेंसीज वेयर द कंपनी हैज ट्रेडेड, या कंपनी ने या तो ट्रेड किया है या इन्वेस्ट किया है इन क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उनको डिस्क्लोज करना है। तो कोई भी कंपनी हो, वो चाहे वो रिलायंस हो या छोटी से छोटी हो, उनको ये चीज़ अब बतानी पड़ेगी। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, प्रॉफिट और लॉस ऑन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी, ये बताना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड, कि आज तक जो कितनी करेंसी उन्होंने कंपनी के अंदर होल्ड की हुई है, या डिपॉजिट और एडवांस फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, या कोई डिपॉजिट लिया है या कुछ एडवांस लिया है ट्रेडिंग पर्पस के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी के अंदर। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इससे आइडिया क्या लगता है आपको समझना है कि एक नई एसेट क्लास, यूजुअली क्या होता था, आप देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे ऐसे टाइटल होते थे, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, ये टाइटल होते थे। एक नया एसेट क्लास जो है अब मेंशन हो रहा है, यानी कि आप कह सकते हो रिकॉग्निशन की तरफ हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी जो गवर्नमेंट आइडेंटिटीज़ हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेट अफेयर्स है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर रही है। पहले तो यही
नहीं पता था कि टैक्स भरे कैसे, मेंशन करे कैसे। अब ये सारा पूरा का पूरा उन्होंने मेंशन किया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। आप कह सकते हो एक रिकॉग्निशन की तरफ जा रही है हमारी इंडिया के अंदर भी क्रिप्टो करेंसी, या आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बता रही हैं कि देर सवेर अगर इन चीज़ों को ऐसे इन्वॉल्व किया जा रहा है तो शायद एडॉप्शन भी देखने को मिले। तो ये भी एक बहुत बड़ी, अगर सही तरीके से लें तो ये जो है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और यहाँ पे क्या कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, हम सबको अपनी रिटर्न के अंदर वैसे भी ये दिखाना चाहिए, और जो प्रॉफिट हो या लॉस हो वो सब चीज़ें मेंशन करनी चाहिए, ताकि आपको अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं उसका फ़ायदा मिल सके। इसके लिए हमने पहले भी कई वीडियोस बनाई हैं, अगर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 1 महीने पहले हमने ये बताए टैक्स कैसे भरना है, या क्या क्या टैक्स होते हैं, क्या कैटेगरी होती हैं, छुपाओगे तो क्या पेनल्टी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है मेंशन है। अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हम इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा ही होने वाला है। तो ये सारा ओवरऑल था। तो फिर बिंदास होकर ट्रेडिंग कीजिए, मस्त रहिए, और जो भी कोई अपडेट आएगी हम आपको कर देंगे। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आपका मन करे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी वीडियोस को शेयर करना, ताकि लोगों तक पहुंच सके और वो बिल्कुल भी पैनिक ना करें। और ओवरऑल मार्केट के अंदर आप देखोगे कि इन फ्यूचर आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।